मुसलमानों, गीदड़ बनने की कोशिश ना करो। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले खासकर सुनो, गीदड़ों का झुंड इकट्ठा होता है। जब वो किसी बूढ़े शेर को देखता है तो 100-200 गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं उसको मारने के लिए। मुसलमानों की तारीख गीदड़ों की तारीख नहीं है। तो सीए तो उन हुक्मरानों की गुंडागर्दी की वजह से बना जो हमारे दाएं बाएं दोनों पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हैं। वो अगर ईमानदार होते तो उस जगह से लोग हिजरत करके क्यों आते। इंसाफ का तकाजा ये है कि गलत जब किसी ने किया, मुसलमानों ने मुसलमानों को भी गलत कहा कि हम इंसाफ पे चलने वाले हैं। हम दूसरों की तरह नहीं कि हमारा बच्चा गलत होगा तो कौम ज्यादा है, हम कहें नहीं हमारा ही ठीक है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर गैर मुस्लिमों की तादाद कम रह गई तो क्या इसकी जिम्मेदारी वहां की हुकूमत की नहीं बनती? दुबई में अगर वही गैर मुस्लिम दुबई में, कतर में खुश रह रहे हैं तो क्या वहां के हुक्मरानों की तारीफ नहीं बनती? अपने मियार को बुलंद कीजिए, किसी को तना देख के उस पर जुल्म ना करो। किसी को कमजोर देख के कमजोर के ऊपर जुल्म किया तो क्या किया जी। बड़ी आपसे दर्दमंदाना अपील है, मौलवियों से भी, आम मुसलमानों से भी, एक बार कम से कम आप अपना किरदार चेक कर लीजिए। औरों को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। हम कहां पे खड़े हैं? कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई ये कहता है कि तुम अच्छे हो तो आप समझिए आशिक रसूल हैं। हमारे मां बाप ऐसे थे, हमारे बाप दादा परदादा ऐसे थे कि आज आपकी कोई पंचायत लग जाए गैर मुस्लिमों के साथ, आप झूठ बोलने के लिए बैठे, आप में से कोई शराबी बैठे ना, तो इस मुल्क के गैर मुस्लिम ये कहते हैं, उनका ये लफ्ज होता है, ओए तू शर्म करो, तू मुसलमान है, तू झूठ बोल रहा है। ये लफ्ज होता है पंचायत में। वो कहते इसको शर्म नहीं आती, देखो जी शराब पी रहा है, वो मुसलमान है। आप नहीं कहते, ये गैर मुस्लिम कहते हैं। आपको भी कोई गैर मुस्लिम कहता है कि अब्दुल रहमान अच्छा है? बताओ। आपको भी किसी दोस्त ने कहा कि मोहम्मद शफी बड़ा ईमानदार है? आपको भी आपके किसी गैर मुस्लिम बहन ने कहा कि जुनैद ने कभी मेरी तरफ गंदी निगाह ही नहीं डाली है तो बड़ा हयादार है? बताओ तो सही, अपने दिल से पूछ के बताओ। इसमें तो किसी का कोई मामला नहीं है। अपने दिल से पूछो तो सही कि आपका भी बाप आपको कहता है कि मेरा बेटा ठग नहीं। पूछो ना इस दिल से कभी कि आपकी मां कहती हो कि मेरे कहने से बाहर नहीं आता। क्या कहती तुम्हारी बीवी तुम्हारे मुतालिक? बच्चे क्या समझते हैं आपको अपने लिए? आपका पड़ोसी क्या कहता है आपके मुतालिक? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि जो पड़ोसी का हक नहीं रखता, जो पड़ोसी के लिए जालिम है, वो ईमान वाला ही नहीं है। मुसलमानों, सुनने सुनाने से सिर्फ मसला हल होने वाला नहीं है। इस्लाम बर्क रफ्तार गाड़ी है, ये रुकने वाली नहीं। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को नहीं रोक सकती। यूरोप आज इस्लाम के दहाने पर खड़ा है। पूरी कायनात में सबसे बड़ा दीन है इस्लाम। और हमारे कुछ गैर मुस्लिम जो सिर्फ आईटी सेल वाले हैं, मैंने 1-2 मजमून पढ़े, वो कहते हैं कि जी मुसलमान सिर्फ भाई और चारे की बात करते हैं, बाद में चारा बना लेते हैं। मुसलमानों की ये तारीख है कि जिस जगह मुसलमानों की अक्सरियत होती है उस जगह मुसलमान गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। दुबई में, इस्लामी मुल्कों में जहां गैर मुस्लिमों की नई इबादत गाहें बनी हैं, जब वो इबादत गाहें बन रही थी तो किसी एक मुसलमान ने उनके खिलाफ शोर नहीं मचाया। ये मुसलमानों का ज़र्फ है कि वो दूसरी कौमों को अपना समझते हैं। हां, एक कड़वी बात आपको कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क में कानून बना सीए, जो पड़ोसी मुल्कों में गैर मुस्लिम है वो अगर भारत आके नागरिकता लेना चाहें
तो बहुत सारे मुसलमान लीडरों ने उसकी मुखालफत की, जी सीए बन गया, गलत हो गया, गलत हो गया। कभी उन मुल्कों के मुसलमान हुक्मरानों को भी कहा कि तुम्हारी बदमाशियों की वजह से जिन लोगों को वो मुल्क छोड़ना पड़ा, तो सीए तो उन हुक्मरानों की गुंडागर्दी की वजह से बना जो हमारे दाएं बाएं दोनों पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हैं। वो अगर ईमानदार होते तो उस जगह से लोग हिजरत करके क्यों आते? ईमान का, इंसाफ का तकाजा यह है कि गलत जब किसी ने किया, मुसलमानों ने मुसलमानों को भी गलत कहा कि हम इंसाफ पे चलने वाले हैं, हम दूसरों की तरह नहीं कि हमारा बच्चा गलत होगा तो कौम ज्यादा है, हम कहें नहीं हमारा ही ठीक है। उसमें किसका कसूर था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अगर गैर मुस्लिमों की तादाद कम रह गई तो क्या इसकी जिम्मेदारी वहां की हुकूमत की नहीं बनती? बनती कि नहीं बनती? दुबई में अगर वही गैर मुस्लिम दुबई में, कतर में खुश रह रहे हैं तो क्या वहां के हुक्मरानों की तारीफ नहीं बनती? तो ये तो फिर उन लोगों को तय करना होगा जो जहां अक्सरियत के अंदर है। अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, मुसलमानों गीदड़ बनने की कोशिश ना करो। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले खासकर सुनो, गीदड़ों का झुंड इकट्ठा होता है। जब वो किसी बूढ़े शेर को देखता है तो 100-200 गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं उसको मारने के लिए। मुसलमानों की तारीख गीदड़ों की तारीख नहीं है। हमारे यहां भी जो लोग ताकत के बल पे 400-500 एक जगह इकट्ठे होकर सोचे भी किसी एक बंदे के ऊपर हमला करें, किसी एक के ऊपर कुछ करें, वो भी कोई शेर नहीं है, गीदड़ है। अब गीदड़ चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे यहां हो, गीदड़ तो गीदड़ ही रहेंगे। अपने मियार को बुलंद कीजिए, किसी को तना देख के उस पर जुल्म ना करो। किसी को कमजोर देख के, कमजोर के ऊपर जुल्म किया तो क्या किया जी? ताकतवर किसको कहते हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी पूरी दुनिया का यहूदी और जितने ईसाई हैं उनका नाम सुन के उठ के खड़े हो जाते हैं। सुनो, जिस दिन फ्रांस का बादशाह पहुंचा है अक्का को फतेह करने के लिए गजा के बॉर्डर के ऊपर, और जब वो 20 लाख फौजी लेके आया, जैसे ही उतरा उस सरजमीन के ऊपर समुंदर के किनारे, अभी उसने पड़ाव किया, 1 महीना तैयारी कर रहा था, बीमार हो गया, बिस्तर से लग गया। सुल्तान अय्यूबी एक दिन सुबह सुबह अकेला ही उसके लश्कर में पहुंचा। वो पूछा तुम्हारे बादशाह को मिलना है? उसके खेमे में गया, मैं अय्यूबी हूं। बड़ा हैरान हुआ, भी मुसलमानों का सुल्तान आ गया, खुद बिठाया, तेरी तीमारदारी करने आया हूं और तेरा हालचाल पूछने आया हूं। उस ईसाई बादशाह ने कहा कोई और होता तो मेरी बीमारी की खबर सुन के हमला करता, और फरमाया नहीं नहीं यार, जब तू है ही बीमार लड़ेंगे कैसे? इतनी दूर आके ये तेरे डॉक्टर फेल हो गए, मैं अपना तबीब भेजता हूं, पहले अच्छा इलाज कराओ, हट्टे कट्टे हो जाओ, जब तुम मुझे खबर भेजोगे फिर हम दोनों मैदान जंग के अंदर उतरेंगे। सुल्तान अय्यूबी जब ये कह के अपने हकीमों को छोड़ के उस खेमे से निकला था, रिनॉल्ड के ये लफ्ज थे, उसने कहा अय्यूबी तू बहुत अजीम आदमी है। अय्यूबी पलटा, फरमाया गलत कहता है, ये कह कि इस्लाम अजीम मजहब है, मेरे रसूल ने मुझे सिखाया कि अगर कोई निहत्ता हो तो उसके ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, सहाबा की जिंदगी को पढ़ें, अपनी जात के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर इश्क का जज्बा पैदा कीजिए। इश्क सिर्फ वही नहीं होता जो एक लड़का लड़की में हो, 500 रुपए ओयो के होटल में गए और इश्क खत्म। इश्क उसका नाम नहीं है, वो हैवानियत है। इश्क उसको कहते हैं जब वादा कर लें तो निभाएं। इश्क उसको कहते हैं अगर किसी दोस्त के साथ खड़े हो जाएं, दोस्त गुर्बत में चला जाए, मुसीबत में चला जाए, परेशानी में चला जाए, उसका साथ ना छोड़ें। इश्क उसको कहते हैं कि मियां बीवी खुशहाली में भी एक साथ रहें, बदहाली में भी एक साथ रहें। जो वादा 3 दफा कह के किया गया हो, जो लोग उस वादे को तोड़ते हैं, प्यारे पैगंबर ने कहा कि तलाक हलाल चीजों में सबसे बुरी चीज है, जो वादा करके तोड़ते हैं वो आशिक कहां बन सकते हैं, वो बेईमान है दुनिया की नजर के अंदर। और मुसलमानों ने तो वादा किया है पैदा होते ही, क्यों वादा नहीं किया? कहा नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, कान में तुम्हारे आजान नहीं दी?
उस वादे में तुमने नहीं कहा कि मैं गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। इस वादे को भूल गए कि तुमने कहा अपनी पैदाइश के वक्त कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने का ऐलान करता हूं। मैं वादा कर रहा हूं लोगों को तरक्की की तरफ लेके जाऊंगा। मैंने वादा किया है कि मैं नमाज पढ़ूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं ईमानदारी से जिंदगी गुजारूंगा। तो हम अपना वादा तोड़ सकते हैं जी? और बताओ, तोड़ सकते हैं? तो इसलिए अपनी जिंदगी में खुद जाके घर पे एक दफा आराम से बिस्तर पे लेट के या सजदे में जाके या मुसल्ले पे बैठ के एक दफा इत्मीनान से ये जरूर सोचें कि हम वादा कितना निभा रहे हैं, कितना वादा हम निभा रहे हैं। और वादा अगर आप अच्छी तरह निभाएंगे ना, अल्लाह आपको दुनिया में भी इज्जतदार बनाएंगे और आखिरत में भी इज्जतदार बनाएंगे।